अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लौंग के बारे में, मतलब क्लोव्स के बारे में। इंग्लिश में इसे क्लोव्स कहते हैं, CLOVES क्लोव्स कहते हैं। और ये वैसे इसे लौंग कहते हैं। लौंग का इस्तेमाल वैसे हमारे घरेलू हालात में बिल्कुल होता रहता है, मुख्तलिफ चीज़ों में, मतलब मिसाला जात में इसका इस्तेमाल होता रहता है। और आज हम इसके फायदे के बारे में बताएंगे, इसके कौन कौन से फायदे हैं और कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह करना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल या इसके फायदे मिलते हैं, और इसकी इब्तदा क्या है, और कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि लौंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर नंबर वन पे मैं बात करूँ सबसे पहले, तो ऐसे अफराद जो कि हड्डियों के दर्द में मुब्तला रहते हैं, जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए लौंग किसी मतलब अल्लाह ताला के तोहफे से कम नहीं है। और इसमें ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, या इसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि जो कि हड्डियों के जोड़ों के लिए, या उनके अंदर जो कि रतूबत होती है उसको पैदा करता है और हड्डियों के दर्द को खत्म करता है। और अगर नंबर दो पे मैं बात करूं, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्या रहता है, हाई रहता है, और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लौंग बेहद ज़रूरी है। और अगर वो लौंग का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्टर या मुआलिज के मशवरे से, तो इंशाल्लाह उनको जो मेडिसन वो खाते हैं, जो टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन टैबलेट को इस्तेमाल करने से मतलब वो बच जाएंगे। सिर्फ मैं बताने वाला हूँ सिर्फ कि एक दिन में आपने 2 लौंग इस्तेमाल करने हैं। जो सारी वीडियो आज आप हमारी होने वाली है, सिर्फ ये 2 लौंग के बारे में होने वाली है। और इस तो मतलब है, लौंग को आप साबित भी खा सकते हैं, इसका सफूद बना सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर नंबर 3 पे बात करें, तो ये खून को पतला करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो इससे सब जैसे ही कोई बात करते हैं तो उनकी सबसे पहली जो बीमारी होती है कि हमारा खून बहुत गाढ़ा हो चुका है। और जिसकी वजह से उनका जो मतलब है, खून की वेन्स होती हैं या दिल होता है, उस पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, वेन्स पे दबाव पड़ता है, क्योंकि खून में बहुत ज्यादा गाढ़ापन होता है। अगर वो लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो उनका खून पतला हो जाएगा और उसकी रफ्तार बेहतर हो जाएगी। अगर इसके बाद बात करें, नंबर 4 पे बात करें, तो दांतों के दर्द के लिए, क्या ही बात है। आपने पुराने वक्तों में बहुत ही ज्यादा सुना होगा कि इसका आराम, जो दांत में अगर कीड़ा लग चुका है, या मुंह से बदबू आ रही है, या दांत में मतलब कैविटीज है, दांत में 24 घंटे दर्द रहता है, तो आप इसका सफूफ बना के जिस जगह पर या जिस दांत में दर्द हो रहा है उधर रख दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट में वो दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी के मुंह से बदबू आ रही है, वो लौंग को चबा लें, उनके मुंह से बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कोई खाना खाते हैं उसके बाद उनको अफारा हो जाता है, गैस हो जाती है, तेजाबियत बन जाती है, उनका मैदा उस मतलब है जो खुराक है उसको कबूल नहीं करता, तो वो लौंग का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको हैरत अंगेज इसके फायदे मिलेंगे। आपका अफारा खत्म हो जाएगा, गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और आपके मैदे में जो एंजाइम होते हैं खुराक को हजम या तोड़ने वाले, उसकी मिकदार लौंग में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। जैसे ही आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे, उनके जो एंजाइम की है उसमें उसको तकवीयत मिलेगी, उनकी तादाद बढ़ेगी, जिससे आपकी खुराक फौरन हजम हो जाएगी। अगर अब मैं बात करूं शुगर के मरीजों के लिए, क्या ही बात है। अगर आप लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतवातिर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लौंग जाके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाएगा। खुराक में या ग्लूकोज में जो इंसुलिन की मिकदार होती है, हमारा जिस्म जो बनाता है उसकी मिकदार को बढ़ाएगा, और शुगर के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें, हमारे जिस्म में जो कुव्वत मदाफियत होती है, जो कि बाहर से आने वाली जरासीमियों के खिलाफ जंग करते हैं या लड़ते हैं, जो हमारे जिस्म के अच्छे बैक्टीरिया और अच्छे वायरस होती हैं उनको तकवियत देती हैं, उसको उसमें काफी हद तक फायदा करती है। हत्ता के कैंसर के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी इंसान को कैंसर के मतलब है जरासीम पैदा हो रही हैं, तो अगर वो लौंग का इस्तेमाल करता है तो वो उसको जाके मार देंगे, किल कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी इंसान को पहले से कैंसर हो चुकी है, पहले वो इस अजियतनाक बीमारी में मुब्तला है, जानलेवा मोहलिक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, तो ये उसको फायदा देंगे, उस बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 लौंग के बारे में। अगर कैलोरीज की बात करें तो इसमें 28 कैलोरीज होती हैं 2 लौंग में।
इसके अलावा अगर प्रोटीन की बात करें तो 0.4 ग्राम इसमें प्रोटीन होगी। 2 लौंग की ये बात हो रही है, अगर उसमें आप इसका मवाजना करें। और इसमें फैट 0.08 ग्राम होगी। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है इसमें, कोलेस्ट्रॉल 0 पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम और शुगर इसमें 0.2 ग्राम होगी। और इसमें फाइबर 0.2 ग्राम होगा। कैल्शियम इसमें 34 ग्राम है, क्या ही बात है कैल्शियम की। मैग्नीशियम इसमें 5 मिलीग्राम है। फास्फोरस इसमें 27 ग्राम। पोटाशियम इसमें 70 ग्राम है 2 लौंग में। 70 ग्राम, इसके लिए तो दिल के अमराज के लिए बेहद जरूरी है, ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि इसमें पोटाशियम 70 ग्राम है। अगर देखें इसमें सेलेनियम, जो कि आप मुख्तलिफ बी कम्प्लेक्स या आयरन के गोले में देखते हैं, इसमें 30 मिलीग्राम है, 3। क्या ही बात है इसकी। आपको मतलब जितने भी कम्प्लेक्स हैं, बी कम्प्लेक्स हो गया या B12 हो गया, सब सभी चीजें इसमें मौजूद हैं। तो लौंग का मतलब है, आप अगर लश्कारा चाहते हैं तो आप लौंग का मतलब है इस्तेमाल करें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, जिस हाल भी करना चाहें तो जरूर करें, अपने वालिद के मशवरे से करें। हाँ, सबसे पहले मैंने बताया था, तो ऐसे मतलब है खवातीन जो हामला है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बाकी तमाम अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।